सांसारिक जीवन में जो रहते हैं उनका तो जरूरतें कई विषयों पर है। संतान प्राप्ति के लिए है, ऐश्वर्य के लिए है, शांति सुख जीवन के लिए है, संपत्ति के लिए है, अच्छी विद्या के लिए है, सभ्यता एकता के लिए है। वेदों में ऐकमत्य सूक्त ऐसे ऋग्वेद में है। सब लोग सत्संकल्प के साथ रहे, समान प्रकार के संकल्प के साथ रहे। उस दृष्टि से समानी वाको समाना हृदय जानी वह समानस्तु मनोयता वस्तु सहसाती। वेदों में तो 3 वेद प्रसिद्ध जो है, 4 वेद है। वो कर्मकांड में तो यज्ञ याग में तीनों वेदों को उपयोग ज्यादा करते हैं। वैसे ऋग्वेद में स्तुति बहुत है, स्तोत्र अच्छे मधुर वाणी होना चाहिए। स्वस्था स्वभाव मधुरा धीरा धीर समर्चिता, माधुर्य होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। उसके लिए स्वभाव होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। ये तो एक दिन में आएगा नहीं, तो इसलिए वो हमेशा सतत प्रयत्न होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, पर्यावरण भी ऐसे होना चाहिए। अभी ये स्वभाव हमको सहज रूप में मधुर स्वभाव हो। उसके लिए हमारा शास्त्रों में सत्संग प्रचार करना जैसे कहा है। जो ऋग्वेद है वहाँ स्तुति बहुत है। इंद्र का स्तुति है, वायु का स्तुति है, सोम का स्तुति है, पवमान देवता का स्तुति है। एक कर्नाटक से एक व्यक्ति ने वेदों में 1000 नाम, अग्नि का कितना है, इंद्र का कितना है, अग्नि सहस्त्र नाम, सोम सहस्त्र नाम, ऐसे एक अच्छे ऋग्वेद के विद्वान ने संकलन किया है। वैसे वैसे विधान करके जो ऋचा है 10,575 का 52 का जो भी ऋचा है, एक एक मंत्र का भी 10,500 से जो ज्यादा जो मंत्र है, एक एक मंत्र का भी कौन ऋषि है, मंत्र दृष्टा। मंत्र का निर्माण उन्होंने नहीं किया, जो उनका तपस्या शक्ति के द्वारा मंत्र का ग्रहण किया, मंत्र दृष्टा उसको बोलते हैं। जो वेद है वो अपौरुषेय है, उसको किसी ने नहीं लिखा, भगवान का प्राण जैसे है। इससे विश्वसितम वेदा जो वेदेभ्यो अखिलम जगत, इसलिए श्रुति कहा जाता है। ऐसे ऋग्वेद में अनेक देवताओं का स्तुति है। एक एक ऋचा का भी एक प्रयोजन है, फल है। जो भी मनुष्य है कुछ काम करना चाहिए तो वो क्या लाभ मिलेगा वैसे पूछेगा। प्रयोजन अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। ये वो जो भी अनपढ़ पामर व्यक्ति भी बिना प्रयोजन बिना लाभ किसी काम के लिए मेहनत कोशिश नहीं करेगा। इससे हमको क्या प्राप्त होता है? पैसा प्राप्त होता है, या गौरव मान सम्मान प्राप्त होता है, या सत्ता प्राप्त होता है, जो भी लाभ होना चाहिए तभी कोशिश करेगा, तभी हमारा बात को सुनेगा। ऋग्वेदों में मनुष्य का जो अपेक्षा है, आकांक्षा है, वो पूर्ति करने के लिए जो न्याय सहित अपेक्षा है, धर्म का खिलाफ जो नहीं है इच्छा, ऐसे जो कामना है वो पूर्ति होने के लिए ऋषि देवता छंद, ऐसे तीनों होता है एक मंत्र का।
एक ऋषि होते हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि, देवता। किस देवता के ऊपर ये मंत्रों का उच्चारण होगा। छंद मतलब मीटर, जैसे गायत्री मंत्र है वो सारे वो आधा 23 वो आधा 24 का आधा अक्षर कमी है, उसको विचलित गायत्री बोलते हैं। 24 अक्षर होने से गायत्री छंद, जो आधा कमी है इसलिए विचलित गायत्री छंद। वैसे जो छंद है, छंद का उच्चारण करना। एक हवन करते समय ऋषि का नाम बोलना चाहिए, देवता का नाम बोलना चाहिए, छंद का नाम बोलना चाहिए। उसके बाद संकल्प करके हवन करेंगे तो हमारे लिए पूर्ण रूप से फल मिले। ऋषि, देवता, छंद। ऐसे ऋग्वेदों में जितना भी मंत्र है उसके लिए एक एक प्रयोजन है। उसमें ऋग्विधान करके एक ग्रंथ है, उसमें ये सब कहा है। जो पैसा किसी के पास दिया है वापस हमको प्राप्त होना चाहिए। नष्ट द्रव्य प्राप्ति, जैसे कार्तवीर्यार्जुन मंत्र हम बोलते हैं, कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बहु सहस्रवान यस्य स्मरण मात्रेण हृतम नष्टं च लभ्यते। जो चोरी हो गया, जो भी छूट गया, वो सब दोबारा हमको प्राप्त होना चाहिए। उसके नष्ट द्रव्य प्राप्ति, शोक, गुस्सा या द्वेष के कारण हमारे जो खिलाफ कुछ नष्ट हुआ, कमी हो गया, वो कमी को निवारण के लिए मंत्र सूक्त इत्यादि है। इस मंत्रों का भी उच्चारण का क्रम होता है। पारायण के लिए एक क्रम होता है। सोमयाग, वाजपेयी इत्यादि यागों में, हवन में उच्चारण करने का एक प्रक्रिया है। एक स्वर उसका अलग प्रकार से होता है। उसका एक मंत्र इधर से लेते हैं, वहाँ से एक मंत्र लेते हैं, तत्काल के लिए एक नया मंत्र रूप से उसका उच्चारण करते हैं। नया मंत्र नहीं है, वहाँ का प्रयोग, जिस संदर्भ में किस प्रकार का उच्चारण होना चाहिए, वैसे श्रोत मंत्र में उच्चारण होता है। श्रोत स्मार्त हम बोलते हैं। जो घर में पूजा पाठ करवाते हैं वो स्मार्त है। जो सोमयाग, वाजपेयी वगैरह है वो श्रोत है। ऐसे वेदों का उपयोग स्मार्त में भी है, श्रोत काम में भी है। ऐसे मंत्रों का संरक्षण करना, मंत्रों का संरक्षण नियम के साथ होता है। अनुष्ठान, तपस्या, सात्विक स्वभाव, आहार का नियम, ये सब केवल वो टेक्स्ट बुक नहीं है, वो तपस्या का साधन है मंत्र। उसको संत लोगों ने प्रचार प्रसार किया। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, मन का शुद्धि चाहिए, वो आहार से शुरू होता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। जो वेद है वो टेप रिकॉर्ड या जो मास मीडिया ये सब जो बोलते हैं, ऐसे विषय नहीं है। ये तो मंत्रों का जो उच्चारण है, कहाँ बैठ के करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, किस संकल्प के साथ करेंगे। यजमान के लिए जब हम करते हैं तो यजमान को भी कुछ नीति नियम आचरण करने का है। वैसे खाना पीना, उसमें भी कुछ नियम पालन करना चाहिए, तब मंत्रों का फल पूर्ण रूप से हमको मिलेगा। काम्य, निष्काम्य, जैसे प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग हम बोलते हैं। संसार जीवन से विमुक्त होकर के जीवन मुक्ति होने के लिए भूलो जीवन मोक्षो गलदा, त्यागराज स्वामी ने कहा है। जैसे जीवन मुक्ति के लिए
जो साधना करना है निवृत्ति मार्ग में, वो निवृत्ति मार्ग के लिए ही जो मंत्र बोलते हैं ना, वो पूर्ण कलश पूर्ण कुंभ हम लोग देते हैं संत लोग जाते समय, कर्मणा हृदय ऐसे बोलते हैं। त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसु, तो संसार मुक्ति के लिए राग द्वेष अतीत, जो विवेक चूड़ामणि में भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने जो कहा है साधन चतुष्टय, वैसे क्षमा दमा तितिक्षा अहिंसा सत्य यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान इत्यादि जो साधना है, वो सब आचरण करने से ज्ञान सिद्ध होता है। ज्ञान सिद्ध होने के लिए ये जो सीढ़ियां हैं, सोपान जिसको बोलते हैं, ऐसे क्रम मुक्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए प्रतिदिन अनुष्ठान करना, नामोच्चारण करना, दीप प्रज्वलित करना, सत्संग रामायण भागवत वगैरह श्रवण करना, श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासन करना। ऐसे तीनों वेदों में भी प्रजा का कल्याण हेतु अनेक मंत्रों का प्रयोग होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में ये तीनों वेदों का ज्ञान हनुमान जी का था। जब राम जी के साथ पहला बैठक उन्होंने पहला संवाद किया किष्किंधा में, तब राम जी कहते हैं, प्रभु रामचंद्र भगवान कहते हैं, ये बात इनके द्वारा जो इनका मुख से जो निकलता है वाणी, हनुमान जी का वाणी है, वो सामान्य नहीं हो सकता है। ये तीनों वेदों का ये विद्वान, तभी ऐसे इनका संवाद हो सकता है। ना ऋग्वेद विनीतस्य, ना यजुर्वेद धारिणः, ना सामवेद विदुषः, शक्यमेवं प्रभाषितुम्। ऐसे जो संवाद प्रभाषण करते हैं, ये तो संभव नहीं है जब तक ये तीनों वेदों में निष्णात नहीं हो सकते। ऐसे प्रशंसा करते हैं राम जी हनुमान जी के बारे में, अच्छे शब्द बोलते हैं। वैसे वेदों के द्वारा अपने सनातन वैदिक हिंदू धर्म का आचरण हो रहा है। अपने जीवन शैली जो होता है, व्यापारी हो, जो भी अनार्गनिस्ट सेक्टर में काम करने वाला हो, जो भी अधिकारी है, सभी लोगों का जो भी जीवन शैली है वेदों के द्वारा ये होता है। उसमें उपासना करके ये खुशी है। जो मनुष्य है वो चित्त शुद्धि प्राप्त करने के लिए उपासना करना चाहिए। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो चलते हैं, जो हाथ से जो भगवान ने हमको प्रसाद के रूप में जो शरीर दिया है, शरीर माध्यम करो धर्म साधन,